आइए जानते हैं बिहार के हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। साथ ही आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने कौन कौन सी बड़ी घोषणा की है और महिलाओं को कब से मिलेंगे 2500 रुपए। आज के मौसम, राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड और फ्री गैस सिलेंडर से संबंधित बड़ी खबरों को। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कॉमेंट में अपने जिला और अपने शहर का नाम जरूर बताएं। पटना में 5 अगस्त तक 1.20 लाख नए राशन कार्ड बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए प्रतिदिन 4000 कार्ड बनाने का निर्देश दिया गया है। बिहार सरकार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना अब ग्रामीण क्षेत्रों से निकलकर शहरों में भी लागू होगी। इस योजना के तहत महिलाओं को 10,000 रुपए की शुरुआती मदद के साथ रोजगार विस्तार के लिए 2 लाख रुपए तक का अतिरिक्त सहयोग मिलेगा। पटना जिले के 20 सरकारी स्कूलों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए रोजगारोन्मुख वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे। इन पाठ्यक्रमों में वेब डेवलपर, आईटी और कृषि जैसे विषय शामिल हैं, जो छात्रों को विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे। बिहार सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क दुर्घटना पीड़ितों को गोल्डन आवर में त्वरित इलाज देने के लिए 29 अस्पतालों को लेवल -1 और लेवल -2 ट्रामा सेंटर बनाने की योजना बनाई है। इस पहल में भागलपुर का JLNMCH भी शामिल है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज पटना के 3 प्रमुख गंगा घाटों भद्र, महावीर और नौजर घाट का उद्घाटन करेंगे। 46.26 करोड़ रुपए की लागत से विकसित ये घाट राजधानी में नागरिक सुविधाओं और आधुनिक शहरी अवसंरचना को मजबूत करेंगे। बिहार सरकार की मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के तहत युवाओं को MRF में इंटर्नशिप का अवसर मिल रहा है। इस योजना में 33,000 रुपए तक का मासिक स्टाइपेंड मिलेगा और आवेदन की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2026 है। किशनगंज पुलिस ने ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर नकली सीमेंट बनाने वाली एक अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। मास्टरमाइंड रफीक आलम को गिरफ्तार किया गया और 13 टन से अधिक नकली सीमेंट बरामद हुआ। पटना में छात्रों ने पेपर लीक और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर राजभवन मार्च निकाला। जेपी गोलंबर पर पुलिस से झड़प हुई, जिसमें भीड़ को तितर बितर करने के लिए वाटर कैनन और हल्का लाठीचार्ज किया गया। समस्तीपुर के रोसड़ा अनुमंडल में सरकार ने 19,000 अपात्र लाभार्थियों के राशन कार्ड रद्द कर दिए हैं। यह कार्रवाई SECC डेटा और भौतिक सत्यापन के आधार पर PDS को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए की गई है, ताकि वास्तविक गरीबों को लाभ मिल सके। बिहार में 7 नए बिल पास, दाखिल - खारिज के लिए अब लगेंगे 200 रुपए। 30,000 गरीबों को मिलेगा जमीन का पर्चा। दिल्ली में राहुल गांधी सहित विपक्षी नेताओं की हिरासत पर बिहार विधानसभा के मानसून सत्र में हंगामा हुआ। महागठबंधन के विधायकों ने केंद्र सरकार पर लोकतांत्रिक अधिकारों के दमन का आरोप लगाते हुए पोर्टिको में प्रदर्शन किया। लखीसराय के खर्रा गांव में मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत नल का जल पिछले 8 माह से 1.5 दर्जन परिवारों तक नहीं पहुंच रहा है। पूर्णिया जिले में 41,445 पात्र परिवारों को 5 अगस्त तक नए राशन कार्ड जारी किए जाएंगे। इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं, जिसमें पंचायत विकास दिवस पर विशेष अभियान चलेगा। शिक्षा विभाग ने पूर्णिया जिले के सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मियों के लिए फॉर्मल ड्रेस कोड अनिवार्य कर दिया है। विधान परिषद में परिवहन मंत्री ने बताया कि स्टेट हाईवे पर सिर्फ व्यावसायिक वाहनों से टैक्स लिया जाएगा। ककोलत महोत्सव, स्कूलों में आनापान अभ्यास और पत्रकारों के लिए रेल रियायत पर भी चर्चा हुई। राहुल गांधी के दिल्ली में हाई सिक्योरिटी जोन में प्रदर्शन पर बिहार में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और जदयू के संजय झा ने उनके आचरण को संवैधानिक गरिमा के विपरीत बताया। बिहार सरकार ग्राम पंचायतों को आर्थिक रूप से
सशक्त बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में अनियंत्रित निर्माण रोकने के लिए पंचायत राज अधिनियम 2006 में संशोधन करेगी। इस संशोधन से पंचायतों को विज्ञापन और भवन निर्माण संबंधी शुल्क लगाने का अधिकार मिलेगा, जिससे उनकी आय बढ़ेगी और सुनियोजित विकास होगा। बिहार के सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मियों के लिए अब औपचारिक वेशभूषा अनिवार्य कर दी गई है। शिक्षा विभाग ने अनुशासन और सकारात्मक शैक्षणिक माहौल बनाए रखने के उद्देश्य से जीन्स टी शर्ट जैसे अनौपचारिक परिधानों पर रोक लगाई है। भोजपुर में 40 पारा विधिक स्वयंसेवक BLV पदों के लिए चयन प्रक्रिया शुरू हो गई है। साक्षात्कार के लिए एडमिट कार्ड जारी किए जा रहे हैं। डुप्लीकेट 5 अगस्त तक आरा कार्यालय से मिलेंगे और इंटरव्यू 13 अगस्त से शुरू होंगे। राहुल गांधी के दिल्ली में हाई सिक्योरिटी जोन में प्रदर्शन पर बिहार में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और जदयू के संजय झा ने उनके आचरण को संवैधानिक गरिमा के विपरीत बताया। मुजफ्फरपुर में जमीन निबंधन की दस्तावेजों का डिजिटाइजेशन किया जा रहा है, जिससे रैयतों को घर बैठे कहीं से भी दस्तावेज डाउनलोड करने की सुविधा मिलेगी। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं की सुविधा, मतदान प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए 28 मतदान केंद्रों के स्थल में परिवर्तन किया है। बिहार के 551 मॉडल स्कूलों की बाहरी दीवारों को केसरिया रंग से रंगने पर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। जदयू और राजद दोनों ने इस पर आपत्ति जताई है, जबकि शिक्षा मंत्री ने इसे समृद्धि का प्रतीक बताया है। आरा जंक्शन पर पैसेंजर ट्रेनों को आउटर सिग्नल पर 1 से 1.5 घंटे तक रोका जा रहा है, जिससे नौकरी पेशा और छात्रों को भारी परेशानी हो रही है। यह समस्या शटल ट्रेन के लंबे समय तक प्लेटफॉर्म पर खड़े रहने के कारण है। मधुबनी में अरवल सिविल सर्जन पर हमले के विरोध में डॉक्टरों की हड़ताल से OPD सेवाएं बाधित रहीं। लगभग 5000 मरीज इलाज से वंचित रहे, जिससे उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। केंद्र सरकार ने बिहार में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों पैक्स के आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण के लिए 53.90 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता जारी की है। यह पहल किसानों को ऋण, खाद बीज और MSP पर अनाज बेचने में सुविधा प्रदान करेगी तथा बिचौलियों के प्रभाव को कम करेगी। केंद्रीय मंत्री ने राज्यसभा में बताया कि बिहार में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत मिशन के तहत 3-8 क्रिटिकल केयर ब्लॉक स्वीकृत किए गए हैं, जिनकी निविदा प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। जेडीयू नेता संजय झा ने नीट पेपर लीक मामले पर PM आवास के बाहर विपक्ष के प्रदर्शन को अराजकता फैलाने का प्रयास बताया। उन्होंने कहा कि सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष राजनीति कर रहा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की कि बिहार के अंबेडकर आवासीय विद्यालयों में 1 महीने के भीतर प्रतिनियुक्ति के आधार पर सभी आवश्यक शिक्षक उपलब्ध कराए जाएंगे। भागलपुर के रेशम उद्योग को आधुनिक स्वरूप देने के लिए टेक्सटाइल पार्क, स्पन सिल्क मिल और यार्न बैंक की स्थापना की प्रक्रिया तेज हो गई है। इन परियोजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट DPR तैयार की जा रही है, जिससे रोजगार सृजन और वैश्विक पहचान मिलेगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की उपस्थिति में राजगीर के होटल अजातशत्रु के संचालन के लिए लीजधारी और वेलकम होटल ITC समूह के बीच MOU पर हस्ताक्षर किए गए। सावन मास 30 जुलाई से शुरू हो रहा है, जिसके लिए पटना के महावीर मंदिर में रुद्राभिषेक की तैयारियां जोरों पर हैं। मंदिर में 1100 में से 1080 रुद्राभिषेक स्लॉट पहले ही बुक हो चुके हैं। केवल 20 स्लॉट शेष हैं और दक्षिण भारत के आचार्य पूजन कराएंगे। नगर विकास मंत्री नीतीश मिश्रा ने विधान परिषद में बताया कि टाउनशिप के लिए जमीन बेचने वाले किसानों को 1 माह में भुगतान किया जाएगा और किसी की जमीन जबरन नहीं ली जाएगी। सहरसा के 70 कटैया स्थित प्रियव्रत उच्च विद्यालय को मॉडल स्कूल का दर्जा मिलने के बाद उसके शिलापट पर वास्तविक नाम न होने से विवाद खड़ा हो गया है। जमीन
दाता परिवार और स्थानीय लोगों ने नाम सुधारने की मांग की है। बिहार के 4 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि अगले 24 घंटों में अधिकांश हिस्सों में बूंदाबांदी और उमस बनी रहेगी। पटना सहित कई शहरों में तापमान में वृद्धि दर्ज की गई है, जिससे उमस और बढ़ेगी। बिहार विधान परिषद में सैटेलाइट टाउनशिप और जमीन अधिग्रहण पर राजद भाजपा सदस्यों में तीखी नोकझोंक हुई। दलाली के आरोप प्रत्यारोप के बाद सदन में हंगामा हुआ और सभापति को हस्तक्षेप करना पड़ा। बिहार को फरवरी 2027 में FIH हॉकी प्रो लीग की मेजबानी मिली है, जिसमें भारत, जर्मनी और अर्जेंटीना की टीमें पटना और राजगीर में भिड़ेंगी। जनसुराज पार्टी ने बांकीपुर उपचुनाव के बीच पटना पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्टी का दावा है कि पुलिस ने उनके होटलों, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के ठिकानों पर छापेमारी कर दबाव बनाने की कोशिश की। बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र से तेजस्वी यादव की अनुपस्थिति पर सत्ता पक्ष ने राजद पर तीखा हमला बोला है। जदयू और भाजपा नेताओं ने उनकी विदेश यात्रा पर सवाल उठाते हुए संवैधानिक दायित्वों के निर्वहन में कमी बताई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना सिटी में 100 बेड के मॉडल अस्पताल और भद्रघाट, महावीर घाट, नौजर घाट पर बने रिवर फ्रंट का उद्घाटन किया। पटना में नीट पेपर लीक सहित कई मांगों को लेकर छात्रों ने उग्र प्रदर्शन किया, जिसमें भाजपा विधायक विनय बिहारी की गाड़ी पर पथराव और एक नेता की पिटाई हुई। पटना के सदाकत आश्रम स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर बुधवार को कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प हुई। भाजपा के प्रदर्शन के दौरान दोनों पक्षों में लाठी डंडे चले और पथराव भी हुआ। भाजपा ने बांकीपुर में प्रशांत किशोर के चुनावी खर्च और प्रचार के तरीकों पर सवाल उठाए हैं। पार्टी ने करोड़ों रुपए के खर्च, फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट्स और फंडिंग की ईडी जांच की मांग की है। बिहार पुलिस रेडियो ASI भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए पूर्व मध्य रेल बुधवार को 4 परीक्षा स्पेशल ट्रेनों का परिचालन करेगा। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने पहली बार राज्यसभा सदस्य के रूप में सदन की कार्यवाही में भाग लिया, जो उनके राजनीतिक सफर का नया अध्याय है। उन्होंने उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन से शिष्टाचार भेंट की और अपनी पुरानी इच्छा पूरी होने पर खुशी व्यक्त की। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने स्कूली बच्चों को अब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराने के उद्देश्य इंटरैक्टिव लर्निंग की सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है। पटना में बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए EVM और वीवीपैट का दूसरा रैंडमाइजेशन प्रत्याशियों की मौजूदगी में संपन्न हुआ। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र में ग्रामीण क्षेत्रों की सोलर स्ट्रीट लाइटों का मुद्दा उठा, जहां सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी मंत्री को घेरा। एम्स पटना में निजी अस्पतालों से 5 गुना सस्ती न्यूरो सर्जरी उपलब्ध है, जिसमें ब्रेन ट्यूमर और रीढ़ की जटिल बीमारियों का अत्याधुनिक तकनीकों से इलाज होता है। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र में विधायक विनय बिहारी ने अपनी गाड़ी पर हुए कथित हमले का मामला उठाया, जिससे सदन में हंगामा हो गया। अरवल सदर अस्पताल में सिविल सर्जन पर हुए हमले के विरोध में सरकारी चिकित्सक बुधवार को OPD सेवाओं का बहिष्कार करेंगे। बिहार सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम में कटौती से इनकार कर दिया। विधान परिषद में राजद के गैर सरकारी संकल्प को ध्वनिमत से निरस्त किया गया। बिहार सरकार ने मनेर थाना क्षेत्र में कानून व्यवस्था मजबूत करने और अपराध पर अंकुश लगाने के लिए 3 नए पुलिस आउटपोस्ट OP खोलने की मंजूरी दी है। ये OP शेरपुर, सराय और भवानी टोला में स्थापित होंगे, जिससे क्षेत्र में पुलिस की पहुंच बढ़ेगी और सुरक्षा व्यवस्था बेहतर होगी। पटना में अपराध नियंत्रण के लिए शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में 79 नए पुलिस आउटपोस्ट OP खोले जाएंगे, जिनमें प्रत्येक में 10 पुलिसकर्मी तैनात होंगे। सहरसा में कोसी नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है।
जिससे सलखुआ प्रखंड के हाटी गांव में भीषण कटाव ने कई परिवारों को घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया है। ग्रामीणों ने सरकारी मदद न मिलने का आरोप लगाया है, जबकि अधिकारी स्थिति पर नजर रखने और तटबंधों की निगरानी का दावा कर रहे हैं।